वजारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने नेशनल एक्शन प्लान पर आमद दरामद के हवाले से मुनक़दा इजलास के बाद खुसूसी बातचीत करते हुए दावा किया कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई मुल्की मुफाद में है। उन्होंने कहा कि सियासी और मुआशी हिकमत अमली के तहत कलअदम जमातों की फंडिंग रोकना होगी। बातचीत में फवाद चौधरी ने कहा कि इस ज़मन में सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। कलअदम ग्रुपों पर अमली लिहाज से पाबंदियों को यकीनी बनाएंगे। खबर रिसां इदारे के मुताबिक इजलास में सूबाई हुकूमतों को अहकामात जारी किए गए हैं कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएँ। वफाकी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से कलअदम करार दी गई तंजीमों के असासाजात मुंजमद करने के फैसले पर अमल दरामद के अहकामात भी जारी किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाबंदियों के तहत कलअदम तंजीमों के असासे मुंजमद करना होते हैं। सलामती कौंसिल के अहकामात का मकसद कलअदम तंजीमों और अफराद पर पाबंदियों को स्ट्रीम लाइन में लाना है। पाकिस्तान में सलामती कौंसिल के अहकामात पर अमल दरामद सलामती कौंसिल एक्ट 1948 के तहत किया जाता है। कलअदम तंजीमों के हवाले से हामिद मीर ने हैरान कुन बात बता दी है। तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि इन तंजीमों को कौमी धारे में लाने का मंसूबा है। इस मकसद के लिए आने वाले बजट में एक भारी रकम मुख्तस की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि अस्करी तंजीमों पर पाबंदी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लगी, ये बात गलत है, बल्कि पहली बार पाबंदी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में लगी थी और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता हुआ परवेज़ मुशर्रफ के दौर तक आया। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि इससे कबल अस्करी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इससे कबल हुकूमत ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की थी, मगर वो तंजीमें जिनके बारे में ख्याल था कि ये पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से कलअदम करार दी जाने वाली तंजीमों के असासे मुंजमद करने के कानून का इत्तलाक कर दिया है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर और भरपूर कार्रवाई के लिए तमाम सूबों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कानून के तहत इन तंजीमों को हुकूमती कंट्रोल में लेने के अलावा इनके असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा के BBC रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट ज़ाहिर की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इस कानून को अक़वाम मुत्तहिदा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मयार के मुताबिक ढाला गया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने 2 साल से ज़ायद अरसे तक वॉच लिस्ट पर रखी गई 2 तंजीमों जमात दावा और फलाह इंसानियत को कलअदम तंजीमों में शामिल तो कर लिया है, लेकिन हुकाम का कहना था कि अभी तक इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में वाज़ेह हिदायत जारी नहीं की गई हैं। इन दोनों तंजीमों का ज़्यादातर असर व रसूख आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में है। दहशत गर्दी से निपटने के कौमी इदारे टैक्टा की वेबसाइट पर अभी तक जमात दावा और फलाह इंसानियत को कलअदम तंजीमों में शामिल नहीं किया गया है। जमात दावा और फलाह इंसानियत को कलअदम तंजीमों में शामिल करने का फैसला 21 फरवरी को सिविलियन और फौजी क़यादत के इजलास में किया गया था। इन दोनों तंजीमों को साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में 27 जनवरी 2017 को वॉच लिस्ट में रखा गया था। जमात दावा और फलाह इंसानियत को कलअदम तंजीमों में शामिल करने के बाद पाकिस्तान में कलअदम करार दी गई तंजीमों की तादाद 69 हो गई है, जबकि वॉच लिस्ट पर रखी जाने वाली तंजीमों की तादाद 2 है। शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना करने और ऐसी तंजीमों को मिलने वाली माली मुआवनत ना रोकने पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया था, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत ने इन दोनों तंजीमों बिलखसूस फलाह इंसानियत के ज़ेर एहतमाम चलने वाली फलाही इदारों को फौरी तौर पर सरकारी तहवील में लेने और एडमिनिस्ट्रेटिव मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। वजारत दाखिला के एक एहलकार के मुताबिक ये दोनों तंजीमें भी लश्कर तैयबा से ही निकली हैं और इन तंजीमों को उस वक्त सामने लाया गया जब लश्कर तैयबा को साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कलअदम करार दिया गया था। भारत और पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इन तीनों तंजीमों को मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट की हिमायत हासिल है, ताकि पाकिस्तान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता रहा है। मुबसरीन के मुताबिक साबिक दौरे हुकूमत में मिली मुस्लिम लीग नामी जमात को इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात इसलिए रजिस्टर नहीं किया गया था क्योंकि इस वक्त के खुफिया इदारों ने ये रिपोर्ट दी कि मिली मुस्लिम लीग के पीछे भी वही लोग हैं जो पहले लश्कर तैयबा और फिर जमात दावा में शामिल थे।
इस सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ारत दाखिला ने एक्शन लिया है और कलअदम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में ले लिया है, जिनमें मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ और हमज़ा अज़हर भी शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि बाहर से इल्ज़ाम तराशियाँ हों। ये पाकिस्तान का फ़ैसला है कि किसी दबाव में ये फ़ैसला नहीं किया गया। फ़िल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।